Welcome to the lecture of triangles of neck. आज हम डिस्कस करेंगे एंटीरियर ट्रायंगल्स ऑफ नेक। पहले ये देख लेते हैं ट्रायंगल्स ऑफ नेक होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ बाउंड्रीज की। अब देखो ट्रायंगल्स ऑफ नेक इतना तो समझ में आ रहा है कि कुछ ट्रायंगल्स हैं जो कि बनते हैं नेक रीजन में, राइट। तो इन ट्रायंगल्स की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बाउंड्रीज की तरफ ध्यान देंगे ताकि हम देख सकें कि इन बाउंड्रीज के अंदर कितने ट्रायंगल्स बनते हैं, क्या क्या ट्रायंगल्स होते हैं और क्या क्या नाम है उनके, सो ऑन। सबसे पहले हम देख लेते हैं सुपीरियर बाउंड्री किससे बन रही है। तो ये है बेस ऑफ द मैंडिबल, देख रहे हो, बेस ऑफ द मैंडिबल। देन उसके बाद तुम देख सकते हो एक इमेजिनरी लाइन यहां से खींची हुई है। कहां से कहां तक? एंगल ऑफ द मैंडिबल से लेकर मैस्टॉइड प्रोसेस तक, देख रहे हो। एंगल ऑफ द मैंडिबल से लेकर मैस्टॉइड प्रोसेस तक। तो तुम देख सकते हो एक इमेजिनरी लाइन खींची हुई है, एंगल ऑफ द मैंडिबल टू मैस्टॉइड प्रोसेस। तो ये हो गया हमारा सुपीरियर बाउंड्री। देन यू कैन सी ये लाइन बनी हुई है, और ये लाइन क्या है? ये है मिड लाइन ऑफ द नेक, देख रहे हो, ये है ना मिड लाइन ऑफ द नेक। तो ऐसे सीधी एक लाइन है, अगर हम ऐसे खड़े हो जाएंगे तो ये लाइन जो बन रही है, दिस लाइन मिड लाइन ऑफ द नेक, और इसको बोलते हैं मीडियन लाइन ऑफ द नेक, ठीक है। देन इंफीरियरली यू कैन सी ये बोन बनी हुई है, क्लैविकल, ठीक है। इसके बाद एक मसल जा रही है यहां से मैस्टोइड प्रोसेस टू क्लैविकल, दिख रही है ये मसल। इस मसल का नाम है ट्रेपीजियस मसल, चलेगा भाई, ऑल गुड। तो हमने सबसे पहले ये चार बाउंड्रीज देख ली हैं क्या क्या होती हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर ट्रायंगल्स। तो देखो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मसल जो है उसका नाम है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, जो कि हमारी मसल है मैस्टोइड प्रोसेस से स्टर्नम तक, लाइक स्टर्नम एंड क्लैविकल पे उसका अटैचमेंट होता है, इसलिए इसका नाम होता है स्टर्नो, स्टर्नम, क्लीडो, क्लैविकल, मैस्टोइड, मैस्टोइड प्रोसेस। तो ये जो मसल जा रही है पिंक कलर में जो बनाई हुई है, इस मसल का नाम है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। तो अब क्या हुआ? स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल की वजह से जो पूरी नेक है हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, दो ट्रायंगल्स में। तो ये जो आगे वाला ट्रायंगल बना है इसको बोलते हैं एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक, देख रहे हो क्या बना है? एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। और इसके बैक साइड पे जो ट्रायंगल बनता है इसको बोलते हैं पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। तो हम क्या करने वाले हैं? एंटीरियर ट्रायंगल के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं, एंड फिर इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में, मतलब एक सेपरेट लेक्चर होगा, उसमें हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। तो अभी हम यहाँ पे फोकस करने वाले हैं एंटीरियर ट्रायंगल पे। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं एंटीरियर ट्रायंगल फर्दर डिवाइडेड है इनटू लाइक मोर ट्रायंगल्स। तो चलो एक बार इसको देखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे कुछ मसल्स और कुछ स्ट्रक्चर्स बने हैं, उनको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये छोटा सा ब्लू कलर का ऐसा ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, दिस इज हायोइड बोन। यू नो दिस थिंग, हायोइड बोन एक यू शेप की बोन होती है, यहाँ पे प्रेजेंट है मैंडिबल के नीचे। और खास बात यह है हायोइड बोन किसी और बोन के साथ जॉइंट नहीं बनाती, ये बोन बिना जॉइंट के प्रेजेंट होती है। तो ये जो ब्लू कलर में दिखाई हुई है यहाँ पर, ये है हायोइड बोन, ठीक है। चलें आगे। नाउ लेट अस लुक एट सम मसल। सबसे पहले ये जो चिन से अटैच हो रही है, चिन से लेकर हायोइड बोन तक जा रही है, इस मसल का नाम है
एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल। देख रहे हो, ये एक मसल है, यहाँ चिन से अटैच होती है, चिन से लेकर जाती है हायोइड बोन तक। ये बनी एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। अब ऐसे ही एक होती है पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, जो कि यहाँ हायोइड बोन से अटैच होती है और वहां पीछे जाके मैस्टोइड प्रोसेस से अटैच हो जाती है। जो ये ऑरेंज कलर में बनी हुई है, ये है पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल। बताओ भाई, सही है? दो मसल आए अपने पास, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। देन एक चीज और तुम यहां पर नोटिस कर सकते हो, यहीं पर सेम पाथ फॉलो करती हुई एक और मसल जा रही है जो ग्रीन कलर में दिखाई हुई है। इसका नाम है स्टाइलोहायोइड मसल, जो कि हायोइड बोन से अटैच होगी और पीछे जाके स्टाइलॉइड प्रोसेस से अटैच होगी, मैस्टोइड प्रोसेस से नहीं, स्टाइलॉइड से। समझ गए? तो ये सेम पाथ फॉलो करते हुए जाती है और स्टाइलॉइड प्रोसेस से जुड़ती है, ना कि मैस्टोइड से। तो तुम देख सकते हो, ये ग्रीन कलर में एक मसल दिखाई हुई है, इसका नाम है स्टाइलोहायोइड मसल। ठीक है भाई, चलें आगे। देन यू कैन सी वन मोर मसल जो यहाँ पे दिखाई हुई है, हायोइड बोन से अटैचमेंट है जिसकी, ऑरेंज कलर में, जो नीचे की तरफ जा रही है एंड इट इज गोइंग टू द बैक साइड बेसिकली। इसका नाम होता है ओमोहायोइड। ये जो ऑरेंज कलर में मसल आ रही है, इसको बोलते हैं ओमोहायोइड। देखो, ओमो, ओमो का मतलब होता है शोल्डर, और शोल्डर बेसिकली इसकी जो अटैचमेंट आती है वो स्कैप्यूला से आती है। मालूम है, स्कैप्यूला बैक साइड पे एक ट्राइंगल शेप की बोन है पीछे की तरफ, शोल्डर गर्डल में काउंट करते हैं स्कैप्यूला को। तो स्कैप्यूला से इसकी अटैचमेंट आती है, दैट्स वाई इसका नाम है ऐसा ओमो हायोइड। तो एक इसकी शोल्डर से यानी स्कैप्यूला से अटैचमेंट आ रही है, और दूसरा ये हायोइड बोन पे अटैच हो रही है, दैट्स वाई ओमो हायोइड मसल। नाउ एज यू कैन सी, ये मसल जो है दो पार्ट्स में प्रेजेंट है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ओमोहायोइड का, इसको बोलते हैं सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं इंफीरियर बेली ऑफ हायोइड मसल। बताओ भाई, सारी मसल्स हो गई हैं? एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, स्टाइलोहायोइड, ओमोहायोइड। नाउ एज यू कैन सी वेरी क्लियरली, अभी हम एंटीरियर ट्रायंगल की बात करने वाले हैं, राइट? तो एंटीरियर ट्रायंगल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर मोर ट्रायंगल्स, 1 2 3 4। तो क्या क्या नाम है इन चार ट्रायंगल्स के? देखो, सबसे पहले इस ट्रायंगल को बोलते हैं सब मेंटल ट्रायंगल। बेसिकली मेंटल फोरामेन यही होता है चिन के ऊपर। मेंटल फोरामेन मतलब चिन से रिलेटेड है मेंटल जो वर्ड। तो सब मेंटल मतलब यहाँ चिन से नीचे की तरफ जो दो ट्रायंगल्स प्रेजेंट होंगे, इनका नाम होगा सब मेंटल ट्रायंगल। सही है? देन सेकेंड वन, इस ट्रायंगल का नाम है डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल। अब देखो, इसका नाम डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल क्यों है? क्योंकि डाई गैस्ट्रिक मसल ही इसकी दो बॉर्डर्स बना रही है। इस ट्रायंगल की दो बॉर्डर्स हैं जो डाइगैस्ट्रिक मसल बना रही है। सही है? चलें आगे। एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक भी इसकी एक बॉर्डर बना रही है ट्रायंगल की, और दूसरी बॉर्डर बना रही है पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक, दैट्स वाई इस ट्रायंगल का नाम ही हो जाता है डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल। सही है? चल सकते हैं आगे। देन यू कैन सी दिस थर्ड ट्रायंगल, इस थर्ड ट्रायंगल का नाम होता है कैरोटेड ट्रायंगल। देख लो भाई, थर्ड ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, इसका नाम होता है कैरोटेड ट्रायंगल।
एंड लास्टली जो ये वाला ट्रायंगल है, फोर्थ वाला, इसका नाम है मस्क्यूलर ट्रायंगल। एंड व्हाई इज दिस कॉल्ड मस्क्यूलर ट्रायंगल? क्योंकि इसका जो कंटेंट है ना, मेन मतलब इसमें क्या होगा, उस कंटेंट को, मतलब मसल्स ही है उसमें, चार मसल्स आती हैं, चार मसल्स इंक्लूड होती हैं, इसका मेन कंटेंट ही मसल है। दैट्स वाई इसको बोलते हैं मस्क्यूलर ट्रायंगल। हो गए भाई चार। सबमेंटल, डायगैस्ट्रिक, कैरोटिड, मस्क्यूलर, चार ट्रायंगल हो गए हमारे पास। और हमें यही चार ट्रायंगल्स को एक एक करके पढ़ना है, डिस्कस करना है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले एंटीरियर ट्रायंगल की बाउंड्रीज बताना। देख रहे हो, ये हो गया एंटीरियर ट्रायंगल। अब इसकी बाउंड्री कैसे बताओगे? देखो एक तो हो गई सुपीरियर बाउंड्री ऊपर की तरफ, एक हो गई एंटीरियर बाउंड्री आगे की तरफ, और एक हो जाएगी पोस्टीरियर बाउंड्री पीछे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एंटीरियर पोस्टीरियर नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि देखो एक को लिखा है मीडियल बाउंड्री, एक को लिखा है लेटरल बाउंड्री। तो इसको माना है मीडियल, मिड लाइन की तरफ। ये है लेटरल बाउंड्री और ये है सुपीरियर बाउंड्री। तो नाउ एज यू कैन सी, एंटीरियर ट्रायंगल की, जो पूरा एंटीरियर ट्रायंगल है, उसकी जो बाउंड्री हम लिख रहे हैं, मीडियल, लेटरल और सुपीरियर के हिसाब से लिख रहे हैं। तो देखो मीडियल तो हो गई मिड लाइन ऑफ द नेक, जिसको बोलते हैं एंटीरियर मीडियन प्लेन ऑफ द नेक। देन लेटरल बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, सही है। एंड देन सुपीरियर बाउंड्री विच इज फॉर्म्ड बाय बेस ऑफ द मैंडिबल एंड एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द एंगल ऑफ मैंडिबल टू मैस्टोइड प्रोसेस। हो गया भाई। तो ये थी बाउंड्रीज ऑफ एंटीरियर ट्रायंगल। अब हम एक एक करके सारे जो इसके सब डिवीजन में चार ट्रायंगल्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबमेंटल ट्रायंगल, डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल, कैरोटिड ट्रायंगल एंड देन मस्कुलर ट्रायंगल। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद सबमेंटल ट्रायंगल। नाउ एज यू कैन सी, ये एंटीरियर व्यू है, सामने से दिखाया हुआ है, देख रहे हो? जो ऊपर हमने डायग्राम देखा था वो साइड से देख रहे थे आप, ये वाला डायग्राम सामने से दिखाया हुआ है। ये है आपका सब मेंटल ट्रायंगल। यहां भी देख सकते हो, यहां भी देख सकते हो, दो बनाए हुए हैं सब मेंटल ट्रायंगल। ठीक है भाई। तो अब इसकी बाउंड्री देख लो। पहली बात, दोनों साइड पे ये जो मसल है दोनों साइड पे प्रेजेंट है, इसका नाम है एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल, सही है। फिर बेस जो बन रहा है इसका नीचे की तरफ, ये है हायोइड बोन, यू कैन सी हायोइड बोन। देन एपेक्स जो बन रहा है इसका कहां पे बन रहा है? चिन पे, ये चिन है। तो तुम देख सकते हो एपेक्स लाइज एट द चिन, यहां पर आएगा इसका एपेक्स। अब दो और बातें आती हैं, देखो एक आता है फ्लोर। फ्लोर का मतलब, अब ध्यान से सुनना, देखो एक होती है रूफ। रूफ मतलब छत। तो छत का मतलब है, अगर इसके ऊपर मैं जो देखूं कवरिंग किसकी है, जैसे स्किन है इसके ऊपर, सब मेंटल ट्रायंगल आपको नहीं दिख रहा अभी। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि उसके ऊपर एक कवरिंग है, छत है, ये रूफ है। रूफ जो है वो स्किन की बनी है और बाकी जो छोटे मोटे टिश्यूज होते हैं उसकी बनी है। सिमिलरली जो फ्लोर है, फ्लोर, जमीन, जो बनी है इसकी, जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के बेस पे ये जो मसल बनी हुई है ना, ये दिख रही है नीचे की तरफ, ये मसल बना रही है इसका फ्लोर। कुछ आया समझ में? इस ट्रायंगल के फ्लोर पे क्या प्रेजेंट है? तो ये जो फ्लोर है ये बनाया गया है बाय दिस रेड कलर मसल, जो तुम्हें दिख रही है, ये दिख रही है रेड कलर की मसल जो पीछे तक एक्सटेंडेड है। हमें तो खैर इसी की बात करनी है, क्योंकि अभी हम सब मेंटल ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। बट जैसा कि आप देख सकते हो, ये रेड कलर की मसल जो कि पीछे तक एक्सटेंडेड है, इस मसल का नाम है माइलोहायोइड मसल। क्या नाम है भाई? माइलोहायोइड मसल। तो प्लीज इसका ध्यान रखें, फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय राइट एंड लेफ्ट माइलोहायोइड मसल। तो एक माइलोहायोइड मसल है जो ऐसे एक्सटेंडेड है पूरा पीछे तक।
राइट साइड पे भी है, लेफ्ट साइड पे भी है। और इस मसल का नाम है माइलोहायोइड मसल। तो फ्लोर बन गया भाई माइलोहायोइड मसल से। बस बाउंड्री हो गई सबमेंटल ट्रायंगल की। अब हम पढ़ लेंगे कंटेंट्स ऑफ सबमेंटल ट्रायंगल, मतलब इस सबमेंटल ट्रायंगल में क्या क्या प्रेजेंट है। अब जैसा कि तुम देख सकते हो सिर्फ दो चीजें बनाई हुई हैं यहाँ पे, गिनती की दो चीजें हैं। देखो एक तो ये दिख रहे हैं तुमको लिम्फ नोड्स। तो जी पहला हो गया 4 स्मॉल सबमेंटल लिम्फ नोड्स। और क्या दिख रहा है? वेन बनाई हुई है, और इस वेन का नाम है एंटीरियर जगलर वेन। तो जी बस इसके दो ही कंटेंट्स हैं। इसके सब मेंटल ट्रायंगल के दो ही कंटेंट्स हैं, मतलब सब मेंटल ट्रायंगल में दो ही चीजें प्रेजेंट होती हैं, जिनका नाम है चार छोटे छोटे सब मेंटल लिम्फ नोड्स, और वेन बनी हुई है दोनों साइड पे, एक लेफ्ट एक राइट, जिसका नाम है एंटीरियर जगलर वेन। बताओ भाई। चले आगे। आप जरा ध्यान दें, जो ये सब मेंटल लिम्फ नोड्स हैं ये कौन से एरिया को ड्रेन करते हैं। अब तुम खुद सोचो, सब मेंटल यानी चिन के नीचे प्रेजेंट है, तो यहीं कहीं के एरियाज को ये ड्रेन कर रहे हो। क्या क्या ड्रेन करते हैं? सबसे पहली बात, चिन के नीचे का जो सारा टिश्यू है, सुपरफिशियल टिश्यू बिलो द चिन। इसके अलावा सेंट्रल पार्ट ऑफ लोअर लिप, लोअर लिप का सिर्फ सेंट्रल पार्ट यहां से ड्रेन होके सब मेंटल लिम्फ नोड्स में जाता है। देखो ड्रेन करने का मतलब, लिम्फ नोड्स में ड्रेन करने का मतलब ये है कि तुम्हें पता है कि हर एक जगह पे दो चीजें होती है। एक तो होती है ब्लड सप्लाई, जहां ब्लड आता है। दूसरी होती है लिम्फेटिक ड्रेनेज, जो लिम्फ है। लिम्फ भी एक फ्लूइड है बॉडी का, वो भी हर जगह से ऐसे ड्रेन होके जा रहा है। तो ये जो जगहें हैं यहाँ पे हम वो जगहों की बात कर रहे हैं जहां से लिम्फ ड्रेन होके सब मेंटल लिम्फ नोड्स में जाएगा। तो जी एक हो गया सुपरफिशियल टिश्यू बिलो द चिन। यहाँ चिन के नीचे जो भी सुपरफिशियल टिश्यू है वो सब ड्रेन करेगा सब मेंटल लिम्फ नोड्स में। इसके अलावा सेंट्रल पार्ट ऑफ द लोअर लिप। इसके अलावा जो एंटीरियर टीथ हैं, हमारे दांत, उनके जो गम्स हैं, मसूड़े, गम्स, वहां से जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो भी सब मेंटल लिम्फ नोड्स में जा रही है। इसके अलावा जो हमारा फ्लोर ऑफ द माउथ है, नीचे फ्लोर ऑफ द माउथ, उसका एंटीरियर पोर्शन, एंटीरियर पार्ट ऑफ फ्लोर ऑफ द माउथ, एंड इसके अलावा टिप ऑफ द टंग, जो हमारी टंग है, टंग का सिर्फ टिप जो है वो ड्रेन कर रहा है, या फिर उसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज आ रही है सब मेंटल लिम्फ नोड्स में। हो गया। तो सब मेंटल लिम्फ नोड्स ने क्या क्या ड्रेन कर लिया भाई? सुपरफिशियल टिश्यू बिलो द चिन, सेंट्रल पार्ट ऑफ लोअर लिप, एडजॉइनिंग गम्स, एंटीरियर पार्ट ऑफ फ्लोर ऑफ द माउथ, एंड टप टिप ऑफ द टंग, टिप ऑफ द टंग। तो ये हो गया हमारा सब मेंटल ट्रायंगल, जिसकी हमने बाउंड्री पढ़ ली, कंटेंट पढ़ लिया, खत्म। चले आगे, क्योंकि अब हम आ जाएंगे डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल पे। और डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल की पहले बाउंड्रीज पढ़ेंगे फिर कंटेंट पढ़ेंगे। यही होता है भाई, ट्रायंगल्स पढ़ रहे हो, बाउंड्री लिखो, कंटेंट लिखो, काम खत्म। डायग्राम बनाओ। ठीक है। तो देखो भाई, डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल में कैसी कैसी बाउंड्री है। अब तुम्हें पता है डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखता है। तो डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल की जो बाउंड्री है ना, देखो इस वाली बाउंड्री को बोला एंटीरियो इंफीरियर बाउंड्री। ये है एंटीरियो इंफीरियर बाउंड्री। देन ये है पोस्टेरो इंफीरियर बाउंड्री। नाम देख रहे हो, एंटेरो इंफीरियर बाउंड्री, देन पोस्टेरो इंफीरियर बाउंड्री, देन सुपीरियर बाउंड्री। तीन बाउंड्री हो गई इसकी, ध्यान से देख लो।
एंटेरो इंफीरियर बाउंड्री फॉर्म्ड बाय एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक, तुमने खुद देखा डायग्राम में। देन पोस्टीरियो इंफीरियरली क्या आ जाएगा, पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक, और पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक के साथ ही एक और मसल चल रही थी जिसका नाम था स्टाइलोहायोइड मसल। बताओ भाई, है सही? देन सुपीरियर बाउंड्री, जो इसका बेस भी बोल सकते हैं ट्रायंगल का, तो सुपीरियर बाउंड्री हो गई बाय बेस ऑफ द मैंडिबल एंड एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग एंगल ऑफ मैंडिबल टू मैस्टोइड प्रोसेस। बताओ भाई, मेन मेन बाउंड्री हो गई सारी। अब क्या बचा? एक तो बचा रूफ। रूफ मतलब छत। छत मतलब ये ऊपर से क्या क्या चीजें हैं जो इसको कवर कर रही हैं। और ऊपर से भाई या तो तीन चीजें ही होती हैं मेनली, स्किन, सुपरफिशियल फाशिया, डीप फाशिया। तीन चीजें ही होती हैं रूफ में। बाकी बचेगा फ्लोर। फ्लोर बनाएगी कोई ना कोई मसल, जो कि हम अभी देख लेंगे, चिंता ना करें। तो चलो, सबसे पहले रूफ देख लो भाई। मैंने बोला भी है रूफ में तीन ही चीजें आएंगी, स्किन, सुपरफिशियल फाशिया, डीप फाशिया। अब ध्यान से देख लो। स्किन, सिंपल। सुपरफिशियल फाशिया, अब कई बार क्या होता है ना, सुपरफिशियल फाशिया में कुछ चीजें होती हैं जो रन कर रही होती हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लेटिज्मा मसल, जिसकी वजह से आप ऐसे कर सकते हो। देख रहे हो, ये करते हैं ना हम कभी कभी। ये वाला जो मूवमेंट है ये प्लेटिज्मा मसल की वजह से होता है, और प्लेटिज्मा मसल आपकी पूरी यहाँ से स्टार्ट होती है और पूरा ऐसे नेक को कवर करती है। और ये जो प्लेटिज्मा मसल है, बहुत इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में ये है कि प्लेटिज्मा मसल लाइज इन सुपरफिशियल फाशिया। समझ गए? तो पॉइंट में भी हम यही लिख रहे हैं, दैट सुपरफिशियल फाशिया कंटेनिंग प्लेटिज्मा। अब इसके अलावा और क्या क्या है हमारे पास? सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। अब तुम्हें पता है फेशियल नर्व होती है, पैरोटिड ग्लैंड में जाती है और ऐसे 5 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। 5 में से जो सबसे नीचे वाली ब्रांच है, ये वाली, ये है सर्वाइकल ब्रांच, जो कि ऐसे नेक में चली जाती है। तो नेक में जो जाएगी वो यहीं से तो जाएगी, यही है डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल, तो यहां से नीचे जाती है। तो सुपरफिशियल फाशिया जो यहाँ पर है उसमें प्रेजेंट होती है सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। ठीक है। इसके अलावा एक होती है ये जिसका नाम है ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व ऑफ नेक। क्या है? ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व ऑफ नेक। और मैं ये बता दूं, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली क्या होता है ना, एक प्लेक्सस होता है हमारे पास जिसका नाम है सर्वाइकल प्लेक्सस। प्लेक्सस का मतलब नेटवर्क है, सर्वाइकल मतलब जो ऐसा नर्व का प्लेक्सस है, नर्व का नेटवर्क है जो सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स में से निकल रहा है और उनको मिला के बन रहा है। तो यहीं पर पोस्टीरियर ट्राइंगल में बेसिकली एक प्लेक्सस प्रेजेंट होता है, सर्वाइकल प्लेक्सस। और सर्वाइकल प्लेक्सस में से ब्रांचेस निकलती हैं, जिसमें से एक ब्रांच ऐसे सीधी आती है, और इस ब्रांच का नाम होता है ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व ऑफ नेक। अब देखो, भले ही ये पोस्टीरियर ट्रायंगल से आ रही है, लेकिन आ तो आगे की तरफ ही रही है ना। तो ये कहाँ कहाँ लाई करेगी? आगे की तरफ, एंटीरियर ट्रायंगल में। और एंटीरियर ट्रायंगल ही पढ़ रहे हैं अभी हम। एंटीरियर ट्रायंगल में पढ़ रहे हैं हम दूसरा ट्रायंगल जिसका नाम है डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल। तो डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल के ऊपर जो रूफ है, उसकी स्किन में, सब उसकी सुपरफिशियल फाशिया में एक नर्व चल रही है जिसका नाम है ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व ऑफ नेक। चलेगा? ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व ऑफ नेक। बाकी और क्या बचा? तीसरी चीज डीप सर्वाइकल फाशिया, जो कि स्प्लिट होता है, और सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जो कि यहीं पर डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल में ही सब मैंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट है। और उस सब मैंडिबुलर ग्लैंड को कवर करता है डीप फाशिया। तो बेसिकली होता क्या है, डीप फाशिया एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है।
अब जैसे ही वो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर सब मैंडिबुलर ग्लैंड तक पहुंचती है, वो डीप फाशिया की लेयर दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड को ऐसे कवर कर लेती है। समझ रहे हो? जो डीप फाशिया की लेयर है, फाशिया इज नथिंग बट कनेक्टिव टिश्यू। तो जो डीप फाशिया की लेयर है, वो दो में डिवाइड करती है, स्प्लिट करती है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड को ऐसे कवर कर लेती है। ठीक है? और मैं दिखा दूं डायग्राम में, तुम देख भी सकते हो। ये है हमारा डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल, दिख रहा है? बोलो भाई। एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक, पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक। ये रहा सब मैंडिबुलर ग्लैंड, क्योंकि सब मैंडिबुलर ग्लैंड इसी का कंटेंट होने वाला है, इसीलिए हमने ये वाली बात लिखी है कि जो डीप सर्वाइकल फाशिया आएगा यहाँ पे, वो ग्लैंड को ऐसे पूरा ऐसे कवर करता हुआ जाएगा। बताओ, सही है? चले आगे। अब इसका फ्लोर पढ़ना है, और मैंने बोला भी था इसके फ्लोर में मसल्स आएंगी। तो देखो, एक मसल तुम्हें दिखा के लाती हूँ। याद है अभी हम पढ़ रहे थे, ये लाल वाली मसल जो दिखाई हुई है रेड कलर की, इसका नाम मैंने बताया था माइलोहायोइड मसल। ये मैंने अभी बताया था जब हम सब मेंटल ट्रायंगल पढ़ रहे थे। बट जैसा कि तुम देख सकते हो, ये रेड कलर की मसल जो माइलोहायोइड मसल है, ये पीछे तक जा रही है एक्सटेंड करके, यानी कि ये डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल में भी फ्लोर बनाएगी। मतलब इसका कुछ पार्ट जो है डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल का फ्लोर बनाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है, डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल के फ्लोर में माइलोहायोइड मसल एंटीरियरली, मतलब आगे आगे की तरफ यहाँ पे माइलोहायोइड मसल होती है, और एक और मसल होती है पीछे की तरफ, इस मसल का नाम होता है हाइयोग्लोसस मसल। दिख रही है यहाँ पे? हाइयोग्लोसस मसल। बताओ भाई, चलेगा? तो यहां पर फ्लोर ऑफ द डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल बनाने वाली दो मसल्स हैं। एक का नाम है माइलोहायोइड मसल जो कि एंटीरियरली प्रेजेंट है, और एक का नाम है हायोग्लोसस मसल जो कि पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। हो गया बढ़िया? एवरीथिंग इज गुड। चले आगे। तो अब हम देखेंगे कंटेंट्स ऑफ डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल। कंटेंट्स क्या क्या प्रेजेंट है इधर डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल। तो हमें कंटेंट्स थोड़ा ऐसे सब डिविजन्स में पढ़ने होते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे एंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल में क्या क्या है, फिर हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल में क्या क्या है, फिर पोस्टीरियर पार्ट में भी हम देखेंगे सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स क्या क्या है, फिर थोड़ा डीप जाएंगे, फिर थोड़ा और डीप जाएंगे। देख रहे हो? पता है क्या पढ़ रहे हैं? मैंने कहा हम पढ़ रहे हैं कंटेंट्स ऑफ डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल। तो जो कंटेंट्स है ना, वो बहुत सारे हैं डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल के। तो हमने क्या किया, इसको ना कुछ ऐसे सब हेडिंग्स में डिवाइड कर लिया है ताकि हम आसानी से पढ़ सकें। तो पहले हम पढ़ेंगे एंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल में क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है? तो एंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल में क्या क्या है भाई? देखो, सबसे पहले तुम्हें दिख रहा है सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। इसके अलावा ये लिम्फ नोड्स देख सकते हो तुम, इनका नाम है सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स। ठीक है? इसके अलावा ये एक आर्टरी है, फेशियल आर्टरी। अब फेशियल आर्टरी की ना एक ब्रांच निकलती है जिसको बोलते हैं सब मेंटल आर्टरी, यहीं पे जाती है आगे की तरफ, यहाँ सब मेंटल आर्टरी बोलते हैं इसको। तो सब मेंटल आर्टरी भी ऐसे यहीं से जाती है, इसलिए डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल का ही कंटेंट हुई सब मेंटल आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी। ठीक है भाई? अब फेशियल आर्टरी हो गया तो फेशियल वेन भी होना चाहिए, क्योंकि जैसे फेशियल आर्टरी रन कर रही है, बिल्कुल सेम सेम पाथ में फेशियल वेन भी रन करती है। सही है? तो एक हो गया फेशियल आर्टरी की ब्रांच सब मेंटल आर्टरी, और एक हो गया फेशियल वेन। तो फेशियल वेन भी यहीं से रन करती हुई जाएगी। तो हो गया फेशियल वेन। क्या क्या हुआ अभी तक? सब मैंडिबुलर ग्लैंड,
सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, फेशियल आर्टरी की ब्रांच सब मेंटल आर्टरी, और क्योंकि फेशियल आर्टरी करा है हमने तो फेशियल वेन। सही है। अब इसके अलावा तुम देख सकते हो यहाँ पे एक नर्व आ रही है, ये येलो कलर की जो नर्व दिख रही है तुमको, इस नर्व का नाम है हाइपोग्लॉसल नर्व। देख रहे हो? क्या नाम है इस नर्व का? हाइपोग्लॉसल नर्व। नर्व हो गई एक। क्या नाम हो गया नर्व का? हाइपोग्लॉसल नर्व। और अब तुम्हें पता है माइलोहायोइड मसल भी है यहाँ पे, फ्लोर बना रही है माइलोहायोइड। तो तुम्हें लिखना है माइलोहायोइड नर्व, जो कि सप्लाई करेगी माइलोहायोइड मसल को, एंड माइलोहायोइड वेसल्स, मतलब माइलोहायोइड आर्टरी, माइलोहायोइड वेन। तो जो माइलोहायोइड मसल है, इस तक आने वाली नर्व, वेन, आर्टरी, तीनों चीजें इस ट्रायंगल का ही कंटेंट होंगी। तो अब जरा ध्यान दो, क्या क्या पढ़ा तुमने? सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड, फिर फेशियल आर्टरी की एक ब्रांच सब मेंटल आर्टरी। अब फेशियल आर्टरी लिखी है तो फेशियल वेन। इसके अलावा एक नर्व आ रही है यहाँ पे, ये हाइपोग्लॉसल नर्व। और लास्ट में क्योंकि यहाँ पे माइलोहायोइड मसल होती है जो फ्लोर बनाती है, तो माइलोहायोइड नर्व, माइलोहायोइड वेसल्स। हो गए सारे कंटेंट्स? बताओ भाई। हो गए सारे कंटेंट्स? चलें आगे। अब हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ट्रायंगल, मतलब इस पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल में क्या क्या कंटेंट्स हैं। तो आइए देखते हैं। पोस्टीरियर पार्ट में हमने क्या किया, इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब जो भी स्ट्रक्चर्स हम कंटेंट में लिखने वाले हैं, हम लिखेंगे सुपरफिशियल स्ट्रक्चर जो ऊपर ऊपर है, फिर थोड़ा डीप चले जाएंगे डीप स्ट्रक्चर, फिर उससे भी डीप चले जाएंगे डीपेस्ट स्ट्रक्चर्स। देख रहे हो? लिख लें? तो देखो भाई, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर में लिखा है लोअर पार्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। अब तुम याद करो, मैंने पैरोटिड ग्लैंड जब पढ़ाया था, वहां पे एक लाइन लिखी थी कि जो एपेक्स वाला पार्ट है पैरोटिड ग्लैंड का, वो हैंग करता है, इट हैंग्स ओवर पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। याद है? पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक पे वो हैंग कर रहा था, लोअर पार्ट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। और कहां तक जा रहा था? कैरोटिड ट्रायंगल तक जा रहा था। ये लाइन लिखी हुई है पैरोटिड ग्लैंड वाले टॉपिक में, दोबारा देख के आ जाओ मन करे तो। देखो भाई, कनेक्शंस बनाना टॉपिक टू टॉपिक तुम्हारा काम है। मैं तो फिर से याद दिला देती हूँ, मैंने पढ़ाया है भाई, मैंने पढ़ाया, मेरे को तो याद है ना भाई? तो मेरे को याद है, मैंने पढ़ाया है, वहां पे एक लाइन लिखी थी, पैरोटिड ग्लैंड का जो एपेक्स वाला पार्ट है वो ओवरहैंग करता है पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक को टिल द कैरोटिड ट्रायंगल। ठीक है? तो तुम खुद देख सकते हो, अगर पोस्टीरियर डाइगैस्ट्रिक तक वो आ रहा था, तो पोस्टीरियर डाइगैस्ट्रिक ही है जो डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल का वो बना रही है, बाउंड्री। तो यहाँ पे लिखा जाएगा लोअर पार्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। इसके अलावा अब फिर याद करो, तुमने पैरोटिड ग्लैंड में पढ़ा है जो तुम्हारा क्रॉस सेक्शन वाला डायग्राम था पैरोटिड ग्लैंड का, उस क्रॉस सेक्शन वाले डायग्राम में, जो पैरोटिड ग्लैंड का डायग्राम था, उसमें एक आर्टरी बनी हुई थी, एक वेन बनी हुई थी, और जो वो आर्टरी थी उसका नाम था एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब तुम्हें पता है पैरोटिड ग्लैंड के अंदर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी घुसने वाली है, तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी भी डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल का ही कंटेंट होगी बिफोर इट एंटर्स द पैरोटिड ग्लैंड। जो पैरोटिड ग्लैंड है उसमें एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी घुसेगी ऐसे, तो जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है वो भी कंटेंट है डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल का बिफोर इट एंटर्स द पैरोटिड ग्लैंड। बताओ भाई,
दो स्ट्रक्चर हो गए, दो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल। एक हो गया लोअर पार्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा हो गया एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बिफोर इट एंटर्स द पैरोटिड ग्लैंड। चले आगे, डीप स्ट्रक्चर्स देख लें। क्या क्या है डीप स्ट्रक्चर्स, मतलब और अंदर चले जाओ, सुपरफिशियल लेयर से थोड़ी अंदर की तरफ चले जाओ, क्या क्या मिलेगा आपको। अब देखो ये वाले कंटेंट बहुत इजी है, ध्यान से सुनो। पहला है स्टाइलॉइड प्रोसेस, उसके बाद स्टाइलॉइड प्रोसेस से निकलने वाली दो मसल्स, स्टाइलोग्लोसस, स्टाइलोफेरेंजियस। दो मसल्स हैं, स्टाइलॉइड प्रोसेस से टंग तक जा रही है, ग्लोसस मींस टंग, एंड स्टाइलॉइड प्रोसेस से फेरिंक्स तक जा रही है, स्टाइलोफेरेंजियस मसल। तो दो मसल हो गई, देखो स्टाइलॉइड प्रोसेस हो गया, फिर स्टाइलोग्लोसस, स्टाइलोफेरेंजियस। सही है। अब इन्हीं को सप्लाई करने वाली एक नर्व, देखो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व विच इज नाइन्थ क्रेनियल नर्व। सही है। और इसके अलावा फेरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, वेगस नर्व होती है टेंथ क्रेनियल नर्व, उसमें से एक ब्रांच निकलती है फेरेंजियल ब्रांच। तो तुम देख सकते हो इस डीप स्ट्रक्चर्स में जो भी चीजें लिखी हैं बहुत इजी है याद रखना। कैसे? स्टाइलॉइड प्रोसेस, स्टाइलॉइड प्रोसेस से निकलने वाली दो मसल, स्टाइलोग्लोसस, स्टाइलोफेरेंजियस। फिर यही ग्लोसोफेरेंजियस से आया ग्लोसोफेरेंजियल नर्व दैट इज नाइन्थ क्रेनियल नर्व। और उसके बाद आ गया फेरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, यानी वेगस नर्व की एक ब्रांच है फेरेंजियल ब्रांच, वो भी इधर ही आएगी कंटेंट में। चले आगे। अब लास्ट चीज जो यहाँ पे डीपेस्ट स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ना, कुछ नहीं है, वो याद है? कैरोटिड शीथ। कैरोटिड शीथ एक ऐसा मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर है, शीथ जैसा स्ट्रक्चर है, जो तीन चीजों को कवर करता है। ये तीन चीजें साथ में ही रन करती हैं। सॉरी, बताओ भाई। ये तीन चीजें साथ में रन करती हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जगलर वेन और वेगस नर्व। ये तीन चीजों को इंक्लूड करता है डीपेस्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ, डीपेस्ट स्ट्रक्चर्स दैट आर इंक्लूडेड इन डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल। जो कंटेंट है डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल का, तीन चीजें, कैरोटिड शीथ का कंटेंट, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जगलर वेन और वेगस नर्व। बताओ भाई, हो गया? ऑल डन, ऑल गुड। यहां पे खत्म हो गया डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल। अब हम बढ़ेंगे आगे कैरोटिड ट्रायंगल पे, और इसके बाद बचेगा हमारा लास्ट ट्रायंगल दैट इज मस्कुलर ट्रायंगल। दोनों छोटे हैं, कैरोटिड ट्रायंगल भी ठीक ठाक है, और मस्कुलर ट्रायंगल तो बहुत ही छोटा है, वो तो बहुत जल्दी हो जाएगा। बट सबसे पहले आप देखेंगे ये है आपका कैरोटिड ट्रायंगल। सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी बाउंड्रीज। तो कैसी कैसी बाउंड्रीज हैं भाई इसकी? पहले आती है एंटीरियो सुपीरियर बाउंड्री, ये वाली, इसको बोलते हैं एंटीरियो सुपीरियर बाउंड्री। फिर इसको बोलते हैं एंटीरियो इंफीरियर बाउंड्री। फिर इसको बोलते हैं पोस्टीरियर बाउंड्री। तुम्हारे सामने है कौन सी मसल है, क्या क्या बना रही है, तुम्हारे सामने लिखा है, दिख रहा है डायग्राम में, तो खुद बना लो। तो देखो भाई, एंटीरियो सुपीरियर बाउंड्री फॉर्म्ड बाय पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक और स्टाइलोहायोइड मसल। बोलो भाई, सही है। देन एंटीरियो इंफीरियर बाउंड्री फॉर्म्ड बाय सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड। सही है। एंड पोस्टीरियर बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय, ध्यान से देखना, ये मसल है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। अब स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड का ये है एंटीरियर बॉर्डर,
ये है पोस्टीरियर बॉर्डर। बताओ। ये है एंटीरियर बॉर्डर, ये है पोस्टीरियर बॉर्डर। तो तुम बोल सकते हो ना, द पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ कैरोटिड ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। बताओ भाई। हो गया। अब क्या बचा? रूफ और फ्लोर। अब तुम्हें पता है रूफ माने छत, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? अब ऊपर में तो तीन ही चीजें हैं, मैंने बता दी। स्किन, सुपरफिशियल फाशिया, डीप फाशिया। तो तीन ही चीजें हैं, तुम खुद देख सकते हो। रूफ में लिखते हैं हम तीन चीजें। पहला आ गया स्किन, दूसरा आ गया सुपरफिशियल फाशिया, तीसरा आ गया डीप फाशिया। अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जो डीप फाशिया होता है नेक का, उसकी तीन लेयर्स होती हैं। तो मैंने वो पहले टाइप टॉपिक करा दिया है, डीप फाशिया, डीप सर्वाइकल फाशिया ऑफ नेक। तो भाई कायदे से तो वो टॉपिक पहले करना चाहिए, अगर तुम्हें, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पे भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो उसको कर लो पहले। तो तुम्हें वो तीन लेयर्स भी समझ में आ जाएंगी। नहीं भी करोगे तो तुम्हें यहाँ पे एक नाम तो दे ही दिया है, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फाशिया। नहीं पढ़ना है, नाम याद कर लो, छुट्टी करो, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है। अब इसके अलावा तुम एक चीज देखो, जो सुपरफिशियल फाशिया है उसमें वही तीन चीजें प्रेजेंट है जो तुमने अभी ऊपर डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल की रूफ में लिखी थी। प्लेटिज्मा मसल, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, ट्रांसवर्स क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ नेक, ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व ऑफ नेक, जो कि सर्वाइकल प्लेक्सस की ब्रांच है। हो गया रूफ। क्या बचा? फ्लोर। अब तुम्हें पता है फ्लोर जो होगा ट्रायंगल का, दैट विल बी फॉर्म्ड बाय सम मसल्स। अब तक इतना तो समझ चुकी हो ना? तो देख लो भाई, फ्लोर किससे बन रहा है? मसल्स है। क्या क्या मसल्स हैं? एक हो गई मिडल कंस्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स, मिडल कंस्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स। एक हो गई इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स। और एक मेम्ब्रेन है जिसका नाम होता है थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। देखो भाई, ये मसल नहीं है, ये मेम्ब्रेन है, जो थायराइड कार्टिलेज से हायोइड बोन तक एक्सटेंड कर रही होगी। इस मेम्ब्रेन का नाम है थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। तो फ्लोर बन रहा है दो मसल्स से, एक मेम्ब्रेन से। दो मसल्स का नाम है मीडियल कंस्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स, इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स। और मेम्ब्रेन का नाम है थायराइड, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। बताओ भाई। हो गया? बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है, चलें आगे। कंटेंट्स देख लें हम। एवरीथिंग इज ऑल गुड हो गया है। अब तुम्हें पता है इस ट्रायंगल का नाम है कैरोटिड ट्रायंगल। क्यों नाम है इसका ऐसा कैरोटिड ट्रायंगल? क्योंकि इसका मेन कंटेंट होगा कैरोटिड शीथ एंड कंटेंट्स ऑफ कैरोटिड शीथ। मैंने कई बार बता दिया। और वैसे ये जो कैरोटिड शीथ है, ये एक टॉपिक है जो मैंने कवर किया है डीप सर्वाइकल फाशिया ऑफ नेक में। मैं फिर बता दूं, डीप सर्वाइकल फाशिया ऑफ नेक में ही एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं कैरोटिड शीथ। अब शीथ तुम्हें पता है कुछ नहीं है, मेम्ब्रेन। तो ये मान लो एक ऐसे कवरिंग है, एक मेम्ब्रेन, ऐसे गोल सी कवरिंग, सिलेंड्रिकल शेप की कवरिंग है, और उसने तीन चीजों को कवर किया हुआ है, एक आर्टरी, एक वेन और एक नर्व। क्या क्या है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, इंटरनल जगलर वेन है, और वेगस नर्व है। थोड़ी देर बाद जब कॉमन कैरोटिड आर्टरी इंटरनल कैरोटिड और एक्सटर्नल कैरोटिड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो कैरोटिड शीथ के अंदर सिर्फ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बचेगी, एक्सटर्नल वाली बाहर निकल जाएगी। तो अगर तुम ध्यान दो, मेन कंटेंट्स हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जगलर वेन एंड वेगस नर्व। बट आफ्टर सम टाइम जब कैरोटिड आर्टरी डिवाइड होगा, तब कैरोटिड शीथ में सिर्फ तीन चीजें रह जाएंगी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जगलर वेन
एंड वेगस नर्व। तो कृपया इस चीज का ध्यान रखें। और अब कंटेंट्स पे चलते हैं, कंटेंट्स पढ़ेंगे। मैंने तुम्हें पहली तीन चीजें बता दी भाई, मेरे से नहीं हो पाएगा अब। तुम देख सकते हो कंटेंट लिखे हैं 8। बहुत हो गया, बहुत बार बता दिया। देखो, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जगलर वेन और वेगस नर्व। तीन बातें, तीन चीजें याद रखना। अब कॉमन कैरोटिड आर्टरी है अगर इस ट्रायंगल में, तुम देख भी सकते हो ये ट्रायंगल बना हुआ है। और तुम ये भी देख सकते हो कॉमन कैरोटिड आर्टरी दो पार्ट्स में बट गई, इंटरनल कैरोटिड, एक्सटर्नल कैरोटिड। ये भी इस ट्रायंगल के अंदर ही हो रहा है। सही है। तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जगलर वेन, वेगस नर्व। इसके अलावा दो और वेन्स हैं। ये दो वेन्स जो हैं ये भी आके टर्मिनेट करती हैं, मतलब ड्रेन करती हैं इंटरनल जगलर में। तो कौन सी हैं? देखो, एक तो है फेरेंजियल वेन, क्योंकि तुमने अभी देखा था जो फ्लोर ऑफ कैरोटिड ट्रायंगल है वो कुछ मसल्स ऑफ फेरिंग्स से बन रहा था, तो वहां से कुछ वेन आएगी, फेरेंजियल वेन। इसके अलावा एक वेन आती है लिंगुअल वेन, टंग से आती है। ये दो वेन्स आती हैं, दोनों आके इंटरनल कैरोटिड में ड्रेन कर जाती है। सही है। तो जब इंटरनल, सॉरी इंटरनल कैरोटिड नहीं, इंटरनल जगलर। तो तुम देखो इंटरनल जगलर पढ़ चुके हो, तो जब इंटरनल जगलर पढ़ चुके हो तो उसके साथ दो वेन्स का नाम और याद कर लो और ये बता देना कि ये दोनों भी इंटरनल जगलर में ही टर्मिनेट होती हैं आके। सही है। अब बची दो और नर्व्स। अब ये दो नर्व्स है, इसको तुम आराम से याद कर सकते हो, 11th क्रेनियल नर्व, 12th क्रेनियल नर्व। छुट्टी। 11th क्रेनियल नर्व का नाम है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, 12th क्रेनियल नर्व का नाम है हाइपोग्लॉसल नर्व। ठीक है। ये हो गई तुम्हारी दो एक्स्ट्रा नर्व्स जो तुम यहाँ पे लिख सकते हो। और इसके अलावा लिम्फ नोड लिखने हैं भाई, प्लीज देख लो यहाँ पे पर्पल कलर में लिम्फ नोड्स बनाए हुए हैं, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। तो अगर तुम्हें कंटेंट देखने हैं तुम बड़े आराम से देख सकते हो। देखो, एक ये हाइपोग्लॉसल नर्व आ रही है, ये स्पाइनल एक्सेसरी नर्व आ रही है, ये वेगस नर्व आ रही है। तीन तो नर्व हो गई। ठीक है। कौन सी? 10, 11, 12। वेगस नर्व होती है 10th क्रेनियल नर्व। तो ये हो गई 10, 11, 12। फिर एक आर्टरी हो गई, एक वेन हो गई। फिर ये लिम्फ नोड्स हो गए, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। बताओ क्या मुश्किल था इसमें कुछ? सिंपल चीजें हैं, जोड़नी पड़ती हैं, याद करनी पड़ती हैं, डायग्राम बनाने पड़ते हैं, सब चीजें करनी पड़ती हैं। तो प्लीज 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 सारी चीजें लिख के आना अगर कभी आता है तो। टॉपिक खत्म होने वाला है, बचा सिर्फ मस्कुलर ट्रायंगल जो कि आखिरी टॉपिक है इस वाले लेक्चर का। तो तुम देख सकते हो भाई मस्कुलर ट्रायंगल लास्ट है। मस्कुलर ट्रायंगल की तीन बाउंड्री पढ़ेंगे, दोबारा देख लेते हैं। देखो, ये है मस्कुलर ट्रायंगल। अब इस मस्कुलर ट्रायंगल में तीन बाउंड्री हैं अपने पास। एक है एंटीरियो सुपीरियर, एक है एंटीरियो इंफीरियर, और एक है, सॉरी, एक है एंटीरियर, ऐसे था ना, एक है पोस्टीरो सुपीरियर, एक है पोस्टेरो इंफीरियर। तीन बाउंड्री हैं इसकी मस्कुलर ट्रायंगल की। ध्यान से देख लो, एक एंटीरियर बाउंड्री है सीधी, मीडियन लाइन ऑफ नेक। फिर एक है पोस्टेरो सुपीरियर बाउंड्री जो बनती है सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड से। और एक है पोस्टेरो इंफीरियर बाउंड्री जो बनती है लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड से। तुम देख भी सकते हो भाई, लोअर पार्ट आ रहा है स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड। तो हमने लिखना भी यही है, लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड। खत्म। एंड दी एंड। बाय बाय टाटा। ठीक। कंटेंट बचा है बस। और मैंने बोला भी था कंटेंट में कुछ नहीं आना, कंटेंट में सिर्फ और सिर्फ मसल्स आती हैं। तो यहां पर कंटेंट होता है इंफ्रा हायोइड मसल्स। चार मसल हैं हायोइड के नीचे, इंफ्रा हायोइड मसल्स हैं चार।
यही चार मसल्स मेन कंटेंट है मस्कुलर ट्रायंगल का, इसलिए इसका नाम भी है मस्कुलर ट्रायंगल। पढ़ लो भाई, चार मसल क्या नाम है, नीचे की तरफ है। स्टर्नो हायोइड, हायोइड बोन से लेकर स्टर्नम तक, क्या आ गया, स्टर्नो हायोइड। दूसरा स्टर्नोथायरॉइड, स्टर्नम से लेकर थायरॉइड कार्टिलेज तक, स्टर्नोथायरॉइड। फिर थायरोहायोइड मसल, थायरॉइड कार्टिलेज से लेकर हायोइड बोन तक, थायरोहायोइड मसल, थायरोहायोइड मसल। और लास्ट ओमोहायोइड मसल, जो कि हमें पता भी है ओमोहायोइड इसकी बाउंड्री भी है, ठीक है ना। तो ये हो गई भाई चार इंफ्राहायोइड मसल्स, जो कि मेन कंटेंट होता है मस्कुलर ट्रायंगल का। क्या क्या हो गई भाई, स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड, थायरोहायोइड, ओमोहायोइड, खत्म। अब इन मसल्स के बारे में कुछ बातें। पहली बात, ये जो मसल्स हैं दो लेयर्स में प्रेजेंट है, एक है सुपरफिशियल लेयर, एक है डीप लेयर। सुपरफिशियल थोड़ी अंदर, डीप। सुपरफिशियल लेयर में आती हैं ये दोनों, स्टर्नोहायोइड, ओमोहायोइड। डीप लेयर में आती है ये दोनों, स्टर्नोथायरॉइड, थायरोहायोइड। थायरो वाली हैं दोनों, याद रख लेना। देख रहे हो, थायरो वाली हैं। थायरॉइड ग्लैंड से जो, सॉरी, थायरॉइड कार्टिलेज से जो मसल आ रही है वो वाली है डीप में। फिर इसके अलावा ये सारी मसल्स जो हैं सप्लाई होती हैं बाय वेंट्रल रेमाए ऑफ C1 C2 C3 स्पाइनल नर्व्स। कौन सप्लाई करता है इनको, वेंट्रल रेमाए ऑफ C1 C2 C3 स्पाइनल नर्व, ठीक है। और लास्ट बात ये है, बिकॉज ऑफ देयर अटैचमेंट टू हायोइड बोन एंड थायरॉइड कार्टिलेज, इन मसल्स का काम होता है इन दो स्ट्रक्चर्स को मूव कर पाना। इन मसल्स की वजह से हायोइड बोन मूव कर सकती है, और इन्हीं मसल्स की वजह से थायरॉइड कार्टिलेज भी मूव कर सकता है। बताओ, समझ में आया, हो गया खत्म। अब एक बात बताऊं, एक्स्ट्रा पॉइंट है, जिसको सुनना हो सुन लेना, वेंट्रल रेमाए का मतलब बता रही हूँ। नहीं सुनना भाई, टॉपिक खत्म हो गया, बाय बाय टाटा, टेक केयर, ठीक है। अब जरा यहाँ देख लो, ये होती है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये होती है स्पाइनल कॉर्ड। अब तुमने पढ़ा है इसकी होती है दो रूट्स, एक होती है डॉर्सल रूट, एक होती है वेंट्रल रूट। पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो अब सुन लो, देखो। पीछे से आएगी डॉर्सल रूट, आगे से आएगी वेंट्रल रूट। इससे बन गई दोनों को मिला के स्पाइनल नर्व। कोई भी नर्व है, चाहे चाहे वो थोरैकिक रीजन से आ रही है, सर्वाइकल रीजन से आ रही है, जो भी नर्व है उसका नाम हो गया भाई स्पाइनल नर्व। अब ये स्पाइनल नर्व जो होती है ना, आगे डिवाइड हो जाती है दो पार्ट्स में अगेन। इसकी दो डिवीजन बनती हैं, एक जाती है पीछे की तरफ, एक जाती है आगे की तरफ। जो आगे की तरफ जाती है उसका नाम हो जाता है वेंट्रल रेमाई, और जो पीछे की तरफ जाती है उसका नाम हो जाता है डोर्सल रेमाई। तो समझ में आया, ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से तुम्हारी नर्व निकलती है, स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व बनाने के लिए एक वेंट्रल रूट होती है, एक डोर्सल रूट होती है, मिला के बनती है स्पाइनल नर्व। फिर स्पाइनल नर्व की दो ब्रांचेस, मतलब ऐसे डिवीजन्स निकलती हैं, एक डिवीजन को बोलते हैं वेंट्रल रेमाए, एक को बोलते हैं डोर्सल रेमाए। वेंट्रल रेमाए आगे की तरफ आ जाती है, डोर्सल रेमाए पीछे की तरफ चली जाती है। तो भाई आगे की तरफ आ रही है, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स जो भी हमने देखे हैं मसल वसल आगे की तरफ है, इसलिए यहाँ पे लिखा है वेंट्रल रेमाए ऑफ C1 C2 C3 स्पाइनल नर्व्स। तो अब ये हो गया टॉपिक खत्म। एंटीरियर ट्रायंगल हमने पढ़ लिए चारों के चारों। क्वेश्चन अगर आया
तो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये नहीं आया तो सीधा आएगा पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है भाई, टाटा।